आज का टॉपिक क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे मेन, उसका ये रहा सिंबल, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? मीडियन, ठीक है। पहला वाला क्या है? मेन एक्स बार, दूसरा वाला क्या है? मीडियन एम, तीसरा क्या है? मोड, जिसको क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर में? क्वार्टाइल्स, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर में? डिसाइल। और क्या पढ़ेंगे? हाँ, परसेंटाइल। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और मीन। मीन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? एरिथमेटिक मीन। मीन के अंदर क्या पढ़ेंगे? एरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग एक्स बार बोलेंगे। ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे। और तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? हार्मोनिक मीन, ठीक है। मीन के अंदर में 3 टॉपिक है। एक टॉपिक मीडियन है, एक टॉपिक मोड है, क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल है, ठीक है। इतना आप नोट कर लो कि ये पढ़ने वाले हैं। और क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इससे क्या क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2 चैप्टर है, एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। 2 टॉपिक है। जिसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं आता वो मेजर ऑफ डिस्पर्सन का कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है बेस, इसके ऊपर डिस्पर्सन टिका हुआ है। तो इसको अच्छे से करोगे, दूसरा वाला खत्म हो जाएगा जल्दी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या एग्जाम में गिरता है? फर्स्ट, ये सब पर गिरेगा मीनिंग। व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मोड, व्हाट इज क्वार्टाइल, व्हाट इज परसेंटाइल, व्हाट इज एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। मीन या उसका डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा, 3 एडवांटेजेस। 3 एडवांटेजेस ऑफ मीन, 3 एडवांटेजेस ऑफ मोड, 3 एडवांटेजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तीसरा, 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन, मीडियन, कुछ भी गिरे देगा, ठीक है। दूसरा, ये सब के साथ पढ़ना पड़ेगा ये सब का प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक रूल। प्रॉपर्टीज का मतलब स्पेसिफिक रूल्स। आप मीन पढ़े, मीन का कुछ स्पेसिफिक रूल पढ़ोगे आप। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग स्कूल लेवल में उड़िया बुझी पढ़ता था, उड़िया हिंदी, ओके। स्कूल लेवल में हम लोग पढ़े थे धातु और अधातु। जब हम धातु के बारे में पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? धातु चमकता है, धातु को पीट के लंबा किया जा सकता है, धातुर नमनीयता तन्यता गुण अच्छी, धातुर गणनांक स्फुटनांक बहुत बेसी है। जो मेटल होता है ना, बहुत ज्यादा हीट से वो गर्म होता है, पिघलता है बहुत ज्यादा हीट से, है ना। तो वो जो आप पढ़ते थे ना, उसको बोलते थे धातुर धर्म, करेक्ट। धातुर धर्म, अधातु का धर्म क्या होता है? इंग्लिश में उसको बोलेंगे प्रॉपर्टीज। मेन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, मीडियन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्पेशल क्वेश्चन सब, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस पूरे टॉपिक में पढ़ना क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साथ में सबका मीनिंग, डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज। इतना पढ़ना है आपको। इसको कॉपी में नोट करो, फिर हम आगे प्रैक्टिकल चालू करेंगे। मीन का ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझेंगे, पहले इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा करते हैं।
10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। या फिर ऐसे समझ लो, आप एक क्लास टेस्ट दिए, क्लास में टेस्ट हुआ और एक सब्जेक्ट में 10 लाए, दूसरा में 20, तीसरा में 30, चौथा में 40 और 5 नंबर में 50 से 50 लेके आए। 50 मार्क का टेस्ट था। अगर पूछा जाएगा आपका एवरेज मार्क कितना आया, पूछते हैं ना, क्या पूछते हैं? कोई पूछता है कितने परसेंट आनी चाहिए, कितना परसेंट लाए हो, एवरेज मार्क कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसका टोटल करो, 50 और 40 90, 90 और 10 100, 100 और 20 120 और 30 150। कितना सब्जेक्ट है? 5। उसको n लिखेंगे। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब समझे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने टो ऑब्जर्वेशन किए, कितने टो आपने नंबर देखे, यहाँ पर 5 टो देखे, n। इसका हम लोग को क्या निकालना है? एरिथमेटिक एवरेज निकालना है। उसको बोलेंगे मीन। फॉर्मूला सिग्मा एक्स बाय 150 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू कितना निकला? 30। माना जाए कि आप एवरेजली सारे सब्जेक्ट में कितना नंबर लाए हो, एवरेज मार्क 30 लेके आए हो। 30 30 30 30 सब में लेके आए हो। समझ में आ रहा है? 50 मार्क अगर टेस्ट हुआ तो सब में 30 लेके आए हो। सर कहाँ 30 लाए हैं? इसमें तो 10 लाए हैं, इसमें 20 लाए हैं, इसमें 30 है, इसमें 40 है, इसमें 50 है। एवरेज कितना निकला? एवरेज 30 निकला। तो इसका क्या मतलब है? ये 30 सही है पूरा, ये कितना है? 40 है, इसमें कितना ज्यादा है? 10। वो 10 अगर यहाँ मिला दोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो गया ना, और ये भी 30 हो गया। इसमें से 10 बस हट गया तो ये कितना हो गया? तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। इसमें कितना ज्यादा है 30 से? तो 20 यहाँ से हटा दो और 20 यहाँ प्लस कर दो तो ये भी 30 हो गया। तो सारा का एवरेज 30 हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब फाइंडिंग द सेंट्रल वैल्यू। सेंटर में वो कौन सा वैल्यू है? सेंटर में वो कौन सा वैल्यू है जिसके बेस पे सबके साथ प्लस माइनस करके सबको बराबर कर देंगे? तो सेंटर में वो वैल्यू है 30। इसको बेस करेंगे, इसके हिसाब से इसमें 10 ज्यादा दिखा तो जिसके पास 10 कम है वहां डाल देंगे, जिसके पास 20 ज्यादा दिखा सेंटर वैल्यू से उसको माइनस कर देंगे 20, और जिसके पास 20 कम है डाल देंगे। तो सबका आंसर 30 30 30 30 निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू। उसको खोजना है आपको, सेंट्रल वैल्यू को खोजना है। सेंटर में जो वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको मीन बोल रहे हैं, सिग्मा एक्स बाय एन। ये हम डायरेक्ट मेथड में पढ़ रहे हैं। इसको निकालने का 3 से 4 मेथड है, अलग अलग मेथड से। इसमें एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और ये जो सिंगल वाला सीरीज दिया है इसका नाम है इंडिविजुअल सीरीज। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। इसको कौन कौन समझा बताओ, कैसे निकला? इजी है? अच्छा, फिर हम लोग जाएंगे डिस्क्रीट सीरीज पे। ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेशन में जो टर्म सब दिया है वो एक एक करके समझेंगे। जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 5 थे, तो डेफिनेशन में दिया है नंबर ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन। मतलब समझ गए तुम लोग, काउंटिंग करना है अपने को। DISCREAT डिस्क्रीट सीरीज। हम अब पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज। सर डिस्क्रीट सीरीज में क्या? हाँ, CRET, ठीक है। ई डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या करेंगे हम लोग? एक x दिया है और एक f दिया है। सपोज 10, 20, 30, 40, 50 ये मार्क्स लाए हैं बच्चे सब। क्या क्लासरूम में आप अकेले बैठे हो या और भी हैं आपके दोस्त? उन लोग भी नंबर ला रहेंगे। किसी सब्जेक्ट में 10 लाने वाले कितने बच्चे हैं? सर 2 बच्चे हैं। 20 लाने वाले 5 बच्चे हैं, या फिर 10 लाने वाला 1 बच्चा है, 20 लाने वाला 2 बच्चा है, 30 लाने वाले 4 स्टूडेंट है।
40 लाने वाले 2 स्टूडेंट है, 50 लाने वाले 1 स्टूडेंट है। ये क्वेश्चन अपने मन से बनाया हूं मैं। आपको पूछा फाइंड द सेंट्रल वैल्यू या फाइंड द एरिथमेटिक मीन, आपको मीन निकालना है उसका। क्या निकालने बोला? एरिथमेटिक मीन, ARITHMETIC, एरिथमेटिक मीन, AM निकालने बोला। अगर सिंगल वाला सीरीज दिया रहेगा क्या करना है आपको समझ में आ गया? ये समझाने के लिए मैंने रेड पेन का इस्तेमाल किया है प्लस माइनस करके। आप ऐसे एग्जाम में कुछ भी नहीं करेंगे, समझे? नमस्ते, बैठिए। एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आप, ठीक है? इतना आप कंप्लीट करके छोड़ देना। दूसरा लाइन में बैठ जाओ। प्रतीक थोड़ा सा साइड हो जाओ, आप सेंटर में मत आओ, आप थोड़ा सा साइड हो जाओ और अंदर भेज दो। बैठ जाओ, ठीक है? अगर डिस्क्रीट सीरीज दे रहेगा तो कैसे करेंगे? सिंपल है, सबसे पहले इसका टोटल करेंगे। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 2 9 और 1 10। f और x को इंटू करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है साइड से, ठीक है? 10 इंटू 1 10, 2 इंटू 20, सॉरी 20 इंटू 2 40, ये वाला 120, दिस इज 80 एंड दिस इज 50। इसका टोटल करेंगे। टोटल को हम लोग एक सिंबल लिखते हैं, उसको कहा जाता है सिग्मा। ये जो ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। स्कूल में पढ़ाई हुए रहेगा आपका, 10 में पढ़े थे, है ना? 120 और 80 मिला के तो हो गया 200। 200 और ये वाला 50, 250 और ये वाला 50, कितना हुआ? 300 हुआ। अब क्या निकालना है? मीन निकालना है। फॉर्मूला सिग्मा fx बाय n, सिग्मा fx, ये कैपिटल एक्स लिखा हुआ है ना। कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स दोनों का मतलब बहुत अलग अलग है। यहाँ पर कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, इसलिए आप उस आंसर पे क्या लिखेंगे? कैपिटल एक्स लिखेंगे। स्मॉल एक्स का इस्तेमाल मत करिएगा, ऑलवेज राइट कैपिटल एक्स, ठीक है? कितना निकला इसका? 300 और n कितना था? 10, डिवाइड किया तो कितना निकला? 30 निकला। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है? डिस्क्रीट सीरीज के बाद और एक कौन सा सीरीज आएगा? और एक सीरीज आएगा जिसको बोलेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। पहले अब इतना नोट करो, फिर तीसरा वाला पे जाएंगे। इसके बाद कौन सा सीरीज है? कंटिन्यूअस सीरीज। उसका क्वेश्चन कैसा रहेगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी वो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, देख लो फिर लिखना, देख लो पहले। n इज इक्वल टू 100, n को आप बोल सकते हो सिग्मा f, दिस इज कॉल्ड f, f का टोटल कर रहे हैं तो सिग्मा f, इसको आप n भी लिख सकते हो, सिग्मा f भी लिख सकते हो। इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। 0 और 10 के बीच में आता है 5, 10 और 20 के बीच में 15, सोचो 20 और 30 के बीच में क्या आएगा? 25 आएगा। 30 और 40 के बीच में 35, 45, 55, 65, ठीक है? अब क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे, f इंटू m, 5 इंटू 1, 15 इंटू 7, 24 इंटू 25, 36 इंटू 35, 25 इंटू 45, 55 इंटू 6, 65 इंटू 1, सिग्मा f है।
3490 कितना निकला? अब क्या निकालेंगे हम लोग? मीन फॉर्मूला सिग्मा एफ एम बाय एन। सिग्मा एफ एम मतलब 3490, एन मतलब टोटल 100 का। एक जीरो है ना, तो पीछे से एक के बाद पॉइंट दोगे। अगर 2 जीरो होता तो जैसे 3490 डिवाइड बाय 1000 होता तो एक जीरो तो ऐसे ही कट जाता ना। 2 जीरो है ना, तो 2 ठो के बाद यहाँ पर पॉइंट पड़ता 3.49 पड़ता। अभी एक जीरो है इसलिए 34.9 हुआ। समझे? तो ये था कौन सा सीरीज? ये था कंटिन्यूअस सीरीज। मैं पहले इजी नंबर सब बता रहा हूं, उसके बाद इसका टफ नंबर सब करेंगे, ठीक है? तो यहां पर ध्यान से देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन? एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ? एरिथमेटिक मीन हो, इसका क्या मतलब होता है? द एरिथमेटिक एवरेज में बी डिफाइंड है। जिसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? द क्या पढ़ेंगे इसको? क्वोशेंट। द क्वोशेंट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग। यहाँ पर डिवाइड तो होगा पक्का, बिना डिवाइड के सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ द वेरिएबल्स। जो भी आपको वेरिएबल्स मिले, डाटा मिला, वहां पर एक टोटल निकालना पड़ेगा। वहां एक टोटल निकला कि नहीं निकला? वहां एक टोटल निकालना पड़ेगा और उस टोटल को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किसके साथ? बाय द टोटल नंबर ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन। मिड क्या लग रहा है नीचे का? टोटल नंबर ऑफ देयर ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ देयर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का मतलब यहां पर आपने जो एन लिखा हुआ है ना, एन लिखा कि नहीं टोटल, उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा नीचे में रहेगा, उसको डिवाइड करना है किसके साथ? किसके साथ? बाय द टोटल ऑफ द वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल का टोटल है ना, टोटल बोला ना, इसको हम कभी किसी जगह में एक्स लिखेंगे, किसी जगह में सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, किसी जगह में सिग्मा एफ इंटू एम लिखेंगे। तो ये जो टोटल है ना, उस टोटल के साथ क्या करना है? डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? एन को डिवाइड करना है। तो आपका क्या निकलेगा? मीन निकलेगा। तो उसको हम लोग मैथमेटिक्स भाषा में लिखे हैं। अरिथमेटिक एवरेज में बी डिफाइंड एज द क्वोशेंट ऑब्टेन। क्वोशेंट ऑब्टेन मतलब द एवरेज। ऑब्टेन मतलब क्या? जो एवरेज हमको मिला। क्या करके मिला एवरेज? डिवाइड करके मिला। किसके साथ डिवाइड करके मिला? टोटल के साथ डिवाइड करे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, तो हमको ये आंसर मिला। ये डेफिनेशन का मतलब है, ठीक है? जब आप डेफिनेशन को रटोगे या याद करोगे, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सबका मतलब भी पता रहना चाहिए, किसका मतलब क्या होता है। तब जाके आपको लिखने में पढ़ने में सुविधा होगा, ठीक है? आप इस डेफिनेशन का एरो मार्क देके जहां जहां पर जो जो लिखा हुआ है उसको लिख दो, उसका इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमको अगर क्वेश्चन में ये दो चीज मिसिंग दिए रहेगा तो एक के जगह कितना चीज मिसिंग रहेगा? दो चीज मिसिंग रहेगा, तो उसको कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे? एक को ले जाएंगे x और दूसरा को ले जाएंगे y, ठीक है? क्वेश्चन में मिड वैल्यू नहीं दिए रहेगा, क्वेश्चन में मिड वैल्यू दिए नहीं रहेगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिए रहेगा, कुछ भी नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन बस इतना ही दिया रहेगा। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, बोलेगा इसको सॉल्व करो, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो क्या करेंगे? एक को ले जाएंगे x, एक को ले जाएंगे y। कैसे ले जाएंगे? अपने मन से नहीं, लिखना पड़ेगा। लेट द
frequencies of missing class इंटरवल्स आर। ये जो दिया हुआ है ना 0 से 10, 10 से 20, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। कौन कौन सा क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी गायब है? 10 से 20 का और 30 से 40 का। 10 से 20 का फ्रीक्वेंसी को हम क्या लेंगे? x लिख दिए। 30 से 40 वाला फ्रीक्वेंसी को y लिख दिया। ऐसा लिखना पड़ेगा। दिस इज धारा, दिस इज प्रोसेस। अब क्या करेंगे? अब इसका हम लोग टोटल करेंगे। इसका टोटल करेंगे। कितना हो रहा है टोटल? 1 प्लस x प्लस वीडियो हो रहा है अभी। 1 प्लस x प्लस 24 प्लस y प्लस 25 प्लस 6 प्लस 1, ये सब का टोटल करने से कितना होगा? 100 होगा। 25 और 24 को ऐड कर देने से 49, 49 और 1 50, 50 और 6 56, 56 और 1 57, सारा गया तो 57 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100। तो x प्लस y क्या होगा? जो 57 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा? और 100 से 57 गया तो कितना हो गया? 43। इसको एक नंबर करके छोड़ दिए रहो कि x प्लस y को जब हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या निकलेगा? 43 निकलेगा। ठीक है। अब हम जैसे नॉर्मल करते थे करेंगे। इसका मिड पॉइंट निकालेंगे 0 और 10 के बीच में 5, 10 और 20 के बीच में 15, फिर ठीक है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 1, 15 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 15 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एक्स होगा। फिर 24 इंटू 25 मल्टीप्लाई करने से कितना निकला था लास्ट टाइम? 600 निकला था। यहाँ पर 35 इंटू वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 35 होगा और उसके साथ एक तो क्या आएगा? y आएगा। फिर 25 इंटू 45, 55 इंटू 6, 65 इंटू 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। सिग्मा एफ एम ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस 600 प्लस 5, इसको टोटल करके बताओ कितना हो रहा है। देखो 65 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 70। वो 70 370 से जुड़ी 330 से जुड़ा था। 330 प्लस 70 400। 400 में और 600 जुड़ा तो 1000। 1000 में 1125 जुड़ा तो 2125। और क्या क्या बचा? प्लस 15 प्लस क्या बचा? 15 एक्स और 35 वाई बचा। फिर क्या करेंगे? 2125 प्लस 15x प्लस 35y इज इक्वल टू, ये सिग्मा एफ एम है ना, टू 125 प्लस यहाँ पर 35y है, यहाँ कितना है? 15 है। यहाँ कितना है? 15 है। आप यहाँ पर 15x लिखोगे और 35 में से 15y को बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 20y बचेगा। ध्यान से देखो 35 है ना, 35 में से 15 को अलग और 20 को अलग लिख सकते हैं हम लोग। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप बताओ? उसका कारण है 2125 प्लस इसमें x, इसमें 15 है कि नहीं है, और इसमें भी 15 है, तो 15 को कॉमन ले जाओगे तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस y बचेगा प्लस 20y।
x प्लस वाई का वैल्यू क्या हम निकाले हैं अलग से? क्या x प्लस वाई का वैल्यू निकला हुआ है? कितना निकला हुआ है? 43 निकला हुआ है ना। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह कितना लिख दोगे? 43 प्लस 20y 2125 प्लस 15 इंटू 43 करो, कितना हो रहा है? 645 प्लस 20y, ये दोनों को प्लस करो, प्लस 20y। अब मैं तुमको कुछ समझाता हूं। देखो, अगर 10x प्लस 30y लिखे रहता तो तुम 10x लिखते, 30y की जगह 10y प्लस 20y लिखते। ये 30 को दो पार्ट में डिवाइड कर देते। सर 10 क्यों लिखे? क्योंकि सामने में भी 10 था। सर 35 को 15 क्यों लिखे? क्योंकि सामने में भी 15 था। ऐसा करने से क्या होगा? 10 कॉमन चले जाएगा और अंदर में क्या बचेगा? और पहले से आप x प्लस वाई का वैल्यू निकाले रहोगे, उस वैल्यू को यहाँ पर डाल दोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो x और y का एक तो इक्वेशन या समीकरण बन जाएगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करने में तुमको तकलीफ होगा। दो चीज गायब है ना, निकालने तो प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए दो में से क्या किया? एक चीज को गायब कर दिया और सिर्फ y रह गया। अब y को निकालना इजी है, y निकाल के फिर x निकालेंगे। समझ रहे हो क्या? अगर ऐसा रहता 7x प्लस 30y, तो 7x प्लस 30 में से 7 को निकाल लेते, 7y प्लस 23y करते, फिर ये दोनों में से 7 को कॉमन लेते, अंदर क्या बचता? प्लस 23y। कौन कौन समझा कैसे करना है? पैटर्न समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन को इजी कर रहा हूं थोड़ा सा। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब अपने को सिग्मा एफ एम बाय एन करने से क्या निकलता है? सिग्मा एफ एम अभी निकाले हैं 2770 प्लस 20y डिवाइडेड बाय एन, कितना था? n 100 है और मीन कितना दिया है? क्या लग रहा है? 100 डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। डेसिमल के बाद एक तो नंबर है ना, तो नीचे में एक तो जीरो दोगे और डेसिमल हटा दोगे। समझे? डेसिमल के बाद एक नंबर है, दशमिक के बाद, तो दशमिक हटाने से नीचे में एक जीरो दोगे, इनटू 100 जो डिवाइड था इधर जाके क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ। थ्री फोर नाइन और एक तो जीरो, 3490। 2770 जो प्लस था इस तरफ आके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। बताओ तो माइनस करके क्या निकला? 720 निकला। तो y क्या होगा? 20 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 और 2 कटा, 72 को 2 से अगर काटूंगा तो 2 तिया 6 बचा 12, 200 को 12, 36। तो बोले थे ना यहाँ से 36 को हटा दो बोलकर, तो निकल गया ना आंसर 36। अब x प्लस वाई दोनों मिला के कितना हो रहा था? जिसमें से तुम y जान चुके हो कितना है? y 36 है, तो x कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू 7। हेंस लास्ट में द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास इंटरवल आर, ऐसे लिख देना। फिर से लाइन, x की जगह कितना लिख देना? ऐसे लिख देना, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 30, y इक्वल टू 36। ये वाला ऐसा लास्ट में और एक लाइन लिखोगे। कर पाओगे? चलो देखो इसको।